हेलो एंड गुड मॉर्निंग। तो लो, आज मैं लेके आई हूँ एक और न्यू स्टोरी। रूहानी ताकतें हमारे आसपास हमेशा मंडराती रहती है। उनकी एक अलग ही दुनिया होती है जो हकीकत में तो दिखाई नहीं देती, लेकिन कुछ घटनाओं से महसूस ज़रूर होने लगती है। आज की इस कहानी कुछ ऐसे ही घटनाओं पर आधारित है। तो चलो आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मेरी एक दोस्त है जिसका नाम आरती है। उसके गांव में लोग कहते थे कि उसके सर में एक भूतिया आत्मा रहती है। ये सब कुछ तब शुरू हुआ जब आरती अपने चचेरे भाई के घर गई। वहाँ एक पुराना किताब मिलने पर उसने उसे खोल कर देखना शुरू किया। किताब खुलते ही एक अजीब सी हवा चलने लगी और आरती को अचानक से बीमार महसूस होने लगा। उसने किताब वापस रखी और घर आ गई, लेकिन उसके बाद से अजीबोगरीब चीजें होने लगी। आरती अक्सर रात को अपने आप से बातें करती थी और अपनी फैमिली को डराने लगती थी। कभी कभी उसके चेहरे पे अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती थी जो कि उसके अपने ही नहीं समझ पाते थे। उसकी माँ ने बहुत सारी तांत्रिक और ओझा बुलाया, लेकिन कोई भी इस भूतिया आत्मा को निकाल नहीं पाया। सब कहते थे कि वो आत्मा उस किताब से आई थी जो आरती ने छुई थी। एक रात आरती ने अपनी माँ को बताया कि एक औरत का साया महसूस होता है जो उसके सर में रहता है और उससे अपनी कहानी सुनाता रहता है। वो औरत एक ज़माने में इसी गांव में रहती थी और उसकी हत्या कर दी गई थी। तब से उसकी आत्मा शांति की तलाश में भटकती ही रहती है। आरती की फैमिली ने सोचा कि शायद उस आत्मा की अंतिम इच्छा पूरी करने से वो शांत हो जाएगी। उन्होंने उस औरत की पुरानी कहानी को जानने की कोशिश की और उसकी किया। आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए पूजा पाठ और शांति पाठ किया। धीरे धीरे आरती ने अपने आप से बातें करना बंद कर दिया और उसका चेहरा वापस नॉर्मल हो गया। आखिरकार उस भूतिया आत्मा को शांति मिल गई और आरती अपने नॉर्मल जीवन में लौट आई। लेकिन गांव वाले आज भी उन कहानी को याद करते हैं और कहते हैं कि उस किताब को फिर कभी नहीं छुआ जाएगा।